नमस्कार सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जहां कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों की तैयारी आपको कराई जाती है। और आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम जिस नए चैप्टर को आज शुरू करने वाले हैं वो जो हम एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू कर रहे थे उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़कर आ गए थे। आज उसी एंशिएंट हिस्ट्री का एक दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और जो थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर, वैसे एंशिएंट हिस्ट्री ही डिफिकल्ट मानी जाती है, लेकिन अगर पढ़ने का तरीका सिस्टमेटिक हो तो ये कोई भी चीज हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होती है। तो आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कहने का मतलब है, या हम चैप्टर का नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं, चैप्टर को बना लेते हैं धार्मिक आंदोलन। क्या बना लेते हैं? धार्मिक आंदोलन या रिलीजियस मूवमेंट, है ना। धार्मिक आंदोलन या रिलीजियस मूवमेंट, ये हमारा आज का नया चैप्टर रहेगा जिसमें धार्मिक आंदोलन किस तौर पर हुए थे, क्या रीजन रहे थे और कौन कौन से धर्म इसमें से बनकर आए थे। तो इन्हीं सब चीजों को पढ़ेंगे। और इसमें दो प्रमुख धर्म हमारे बनकर आए थे, एक हमारा बौद्ध धर्म और दूसरा हमारा जैन धर्म। ठीक, एक आजीवक संप्रदाय भी बनकर आता है, लेकिन आजीवक संप्रदाय को मानने वाले इतने ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए हम आजीवक और शैव संप्रदाय को इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक, इसमें मेनली तरीके से बौद्ध धर्म और दूसरा कौन सा धर्म पढ़ेंगे? जैन धर्म पढ़ेंगे। यानी कि आज का जो चैप्टर है वो हमारा धार्मिक आंदोलनों से है कि आज से इतने हजार साल पहले क्या ऐसी कंडीशन बनी, क्या ऐसी स्थिति बनी कि हमें धार्मिक आंदोलन करने पड़े और उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनके जैसे कुछ धर्म हमारे यहाँ पर उभर कर आए। तो क्या कारण थे उनको समझते हैं। इन धार्मिक आंदोलनों में जो हम पहला आंदोलन पढ़ने वाले हैं वो बौद्ध धर्म के उजागर को पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म या जिसको कहा जाता है बुद्धिज्म, ठीक है ना, ये बुद्धिज्म कैसे या क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्या इससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। यानी आज की सारी कहानी या इस चैप्टर की शुरुआत हम किस धर्म से करने वाले हैं, तो इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग बौद्ध धर्म से करने वाले हैं। बाकी कहानी समझते हैं। ठीक, रिलीजियस मूवमेंट या धार्मिक आंदोलन कहने का मतलब यह है कि एंशिएंट टाइम पे आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक सभ्यता और चलती थी और उस सभ्यता को बोला जाता था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में वेदों की रचनाएं की गई थी और इसमें क्या चीज सबसे ज्यादा उभर कर आई, तो इसमें कर्म कांडों पर ध्यान दिया गया। कहने का मतलब है कि जो हिंदू संप्रदाय में जो अंधविश्वास है, जो कर्मकांड हैं, जिनकी बुराई या जिनकी आलोचना ज्योतिराव फूले करते थे, जिनकी आलोचना राजा राममोहन राय करते थे, जिनकी आलोचना हमारा मैकाले तो यह तक कह कर गया है। अब मैकाले की बात देखो, मैकाले आया, वहां बुलाया गया भारत में, इसको एक स्कॉटिश मिशनरी के तहत आया हुआ था। कहकर क्या गया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो आपकी पश्चिमी शिक्षा है यानी यूरोप की जो शिक्षा है, वो यहाँ की अगर सभी हम वेद पुराण, सभी उपनिषद, सभी किताबें अगर हम अपने भारत देश की इकट्ठा कर लें और यूरोप की पश्चिमी सभ्यता की सिर्फ एक लाइब्रेरी की एक सिर्फ कॉलम इकट्ठा कर लें तो वो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। ये कहकर गया मैकाले कि भारत का ज्ञान बिल्कुल ही जीरो स्तर पर है और यूरोप की सभ्यता बिल्कुल अपर लेवल पर है, कि यूरोप की लाइब्रेरी की सिर्फ एक रैक की जो किताबें हैं वो रिप्लेस कर सकती हैं भारत के पूरे ज्ञान को। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? और इन्हीं की वजह से हमारा कौन सा धर्म भी अस्तित्व में आया? बौद्ध धर्म। और इन्हीं की वजह से हमारा दूसरा धर्म भी अस्तित्व में आएगा, जैन धर्म। तो क्या रीजन रहे इसके, इसको समझते हैं। ठीक, तो मैंने कहा वैदिक सभ्यता जब चलती थी तो बहुत सारे कर्मकांड उस समय पर होते थे। कर्मकांड यानी अब विस्तार हो रहा है ना, जब सामाजिक विस्तार होगा, आर्थिक विस्तार होगा, तो आदमी अपने बंधनों से हटने की कोशिश करता है। आप पर जो लिमिटेशन होंगी, आप पर जो बाउंडेशन होंगी, आप कहोगे कि अब मैं ही शक्तिशाली हूं,
है ना, आपके पास आर्थिक जो स्थिति आपकी सुधर गई, आपकी सामाजिक स्थिति सुधर गई, तो आप उन बंधनों में से हटना चाहेंगे। वही हुआ, पहले आदमी कुछ नहीं जानता था, धीरे धीरे सामाजिक स्थिति सुधरी, आर्थिक स्थिति सुधरी, अब वो अपने बंधनों से मुक्त हो रहा है और कर्म कांडों में लग गया। अब कर्म कांडों में लग गया तो कई लोग इसमें फंस गए, अंधविश्वास को बढ़ाते रह गए, लेकिन कई लोगों ने इससे निकलना चाहा, और जिन लोगों ने इससे निकलना चाहा उन लोगों ने हमारे सामने धार्मिक आंदोलन शुरू किए। और धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 600 ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा, हम 600 ईसा पूर्व से इस धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत को मानते हैं। और सबसे बड़ा धार्मिक आंदोलन जो उस टाइम पर हुआ था, या उस टाइम पर सबसे बड़ा धर्म जो हमारा निकल कर आया, वो कौन सा धर्म निकल कर आया? तो वो बौद्ध धर्म निकल कर आया। यानी कि हम बौद्ध धर्म के उदय को समझ रहे हैं। उस उदय में पहला चीज है कि जो वैदिक सभ्यता में जो फैले हुए कर्मकांड थे, लोगों ने उसका एक सब्स्टिट्यूट कह सकते हो, या इसका एक प्रतिरूप निकालने की कोशिश की, और एक धर्म जिसे धर्म नहीं बनाया जाना था, लेकिन बाद में अंततः वो धर्म बन गया। तो इसके पीछे क्या रीजन रहे, उन्हीं को हमें समझना है। तो शुरू करते हैं। उदय के बारे में आप समझ गए हैं। फिलहाल आज सिर्फ बेसिक चीजों पर बात करेंगे। बेसिक कहने का मतलब है, जब बौद्ध धर्म का बेस पता होगा ना, तभी तो बौद्ध धर्म क्या है इसको पढ़ पाएंगे। यानी कि पहले हमें बेस पता करना है, बेस क्लियर तो सब क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चीजों को बढ़ाते हैं। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत के बारे में कुछ पहले भी पॉइंट सीखेंगे। फिलहाल बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चीजें जान लो कि बौद्ध धर्म विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। ये क्या है, अभी समझते हैं थोड़ा सा पॉइंट, कि बौद्ध धर्म विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। तो विश्व का सबसे पहला धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म, यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी या क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाले विश्व में सबसे ज्यादा हैं। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि पूरे विश्व के 29% लोग, अगर विश्व में 100% लोग रहते हैं तो उसका 29% लोग पूरे विश्व में किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो कैसे बौद्ध धर्म एक विश्वव्यापी धर्म बन गया और वर्तमान समय में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म। लेकिन अगर इसको भारत में तुलना करोगे तो भारत में इसका परसेंटेज 1% भी नहीं है। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में बौद्ध धर्म अपनाने वालों की संख्या 1% भी नहीं है। लेकिन कहेगा सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? तो सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म अपनाने वाले इंडिया में महाराष्ट्र में रहते हैं। जो महाराष्ट्र में रहने वाली पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है? 66% है। कहने का मतलब इन फैक्टों से क्या चीज क्लियर हुई कि ऐसा धर्म जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई, वो भारत में माइनॉरिटीज में काउंट हो रहा है 1%, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। यानी कि पहली चीज तो हम बेसिक से यही शुरू करेंगे कि क्यों बौद्ध धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म बन गया और भारत में ये पूरी तरीके से समाप्ति पर आ गया। ठीक है ना, यानी कहीं ना कहीं हमें जो मैं समझा रहा था कर्मकांड, अंधविश्वास, उनका जरूर इस पर इफेक्ट पड़ा होगा। अब चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इन पॉइंटों पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म, परसेंटेज देखोगे तो पूरे विश्व की 29% जनसंख्या किस धर्म को मानती है? तो बौद्ध धर्म को मानती है। आप कंबोडिया चले जाओ, भूटान चले जाओ, म्यांमार चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, यहां पर बौद्ध धर्म एक राष्ट्र धर्म के रूप में माना जाता है। उन्होंने अपने यहाँ का नेशनल रिलीजन बना रखा है। हमारे यहाँ का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है ना। लेकिन कंबोडिया, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये ऐसे कंट्रीज के नाम मैं बता रहा हूं जहां बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म माना गया है। लेकिन अगर बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा किन देशों में है? तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, है ना, और जितने देश मैंने बोले जो राष्ट्र धर्म मानते हैं उनके यहाँ तो है ही। तब जाके 29% पॉपुलेशन को कवर करता है। और भारत की 2011 की जनगणना कहती है 1%, सिर्फ 1% है।
माइनॉरिटीज हैं, गिने चुने हैं, और सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को अपनाने वाले कहां पर रहते हैं वर्तमान समय में? महाराष्ट्र में रहते हैं। जो महाराष्ट्र की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 66%। तो ऐसा क्यों कि विश्व में सबसे ज्यादा हो गया और भारत में इसकी संख्या बिल्कुल कम हो गई? ठीक, तो समझते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। पहले इसको समझते हैं कि बुद्ध की आइडियोलॉजी क्या थी, बुद्ध कहना क्या चाहते थे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये विश्व में कैसे इतना बढ़ गया और भारत में ऐसे कम कैसे रह गया। तो बुद्धिज्म की जो शुरुआत होती है, बौद्ध धर्म की जो शुरुआत होती है, अगर आप उसके बेसिक पॉइंट को जानना चाहोगे, सबको पता महात्मा बुद्ध ने इस धर्म की शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने धर्म की शुरुआत नहीं की थी, उन्होंने विचारों की शुरुआत की थी, लोगों के। देखो सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है, बुद्धिज्म जाना ही क्यों जाता है? दुख की वजह से, यानी दुख के निवारण की वजह से बौद्ध धर्म विश्वव्यापी बन पाया। गौतम बुद्ध कहते थे कि दुख होता है। पहला पॉइंट क्या कहते थे? दुख होता है। विश्व में हर किसी के पास दुख है, लेकिन उस दुख का क्या भी होगा? कारण भी होगा, बिना कारण के दुख नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू महात्मा गौतम बुद्ध, अगर दुख है, उनने कहा दुख है, देखो विश्व तक पहुंचने का रीजन, अरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, दुख तो हर किसी के पास रहता है ना, अमीर हो चाहे गरीब हो, तो दुख हर जगह है। और उस दुख के होने का क्या भी होगा? कारण होगा। वो कहते हैं कि अगर कारण को ही दूर किया जाए, या शॉर्ट में बोलते हैं कि दुख को दूर किया जा सकता है। ठीक, गौतम बुद्ध की तीसरी आइडियोलॉजी, दुख को दूर किया जा सकता है। और चौथी बात बताते हैं कि दुख को दूर करने के उनके पास कुछ नियम भी हैं। यानी कि गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है वो किस चीज पर फोकस करता है? तो वो बताता है कि हर आदमी को दुख होता है, और दुख बिना कारण के नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक, और दुख को ही दूर भी किया जा सकता है। और दूर करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या नियम हैं, ये किसने बताए थे? गौतम बुद्ध ने बताए थे। इसीलिए बहुत ज्यादा ये विश्वव्यापी बन पाया था। और क्या चीजें बताई थी, क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्या ये सब है, इसको समझते हैं अभी। ठीक, कहने का मतलब है तो दुख का कारण, दुख को दूर किया जा सकता है, और उसके दूर करने के नियम क्या क्या हैं, इसमें मेन चीज बताई गई है इच्छा, लालसा। ठीक, थोड़ा सा जो है फिलॉसफी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है अगर बुद्धिज्म का बेस समझना है। गौतम बुद्ध के अनुसार अगर आपके मन में इच्छा है, कोई भी इच्छा या किसी भी तरीके की लालसा है, तो आपको 100% दुख होगा। यानी दुख का कारण मिल गया। दुख का कारण क्या है? इच्छा। कहने का मतलब है अगर आपके पास इच्छा है कि मुझे घूमने जाना है और किसी वजह से आप घूमने नहीं जा पाए, तो अब आपको क्या होगा? उसका दुख होगा। यानी उस दुख का कारण क्या बना? इच्छा बना। यानी दुख है, लेकिन दुख का कारण भी है जो इच्छा है। अब इस दुख को दूर किया जा सकता है कैसे? तो इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनको बोला जाता है अष्टांगिक मार्ग। यानी कि गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म में इन दुखों को दूर करने के अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, 8 तरीके बताए हैं, जिनकी वजह से आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पाओगे, अपनी लालसाओं को कंट्रोल कर पाओगे। और जिसने अपनी इंद्रियों को, इच्छाओं को अपने वश में कर लिया, वही आदमी ज्ञान की प्राप्ति करता है। कहते हैं ना, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया पेड़ के नीचे हुई, है ना। ज्ञान की प्राप्ति क्या है? किताबों को पढ़ना ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना और अपनी इच्छाओं को खत्म करना ज्ञान की प्राप्ति है। आपको 3 टाइम भूख लगती है एक दिन में, ठीक, कंट्रोल करो इच्छा। आदत बनाओ कि हम एक हफ्ता 2 ही टाइम खाएं, यानी आपने एक टाइम की भूख को कंट्रोल में कर लिया। अब अगले एक हफ्ते आदत बनाओ कि हम एक ही टाइम खाएं। अब आपने एक टाइम खाना शुरू कर दिया, अगले एक हफ्ता बनाओ कि हम एक हफ्ता आप कुछ खाएं ना। और अगर आपने ऐसा कर दिया, आपने अपनी भूख को कंट्रोल कर लिया, आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यही इनलाइटमेंट है, इसे ही ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं।
और कुछ नहीं ज्ञान की प्राप्ति। ये नहीं कि सारी वेद पुराण पढ़ ली, किताबें पढ़ ली, ज्ञान की प्राप्ति हो गया, वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। इच्छाएं मारना, इच्छाओं को मारना ज्ञान की प्राप्ति है। आपको पानी प्यास लग रही है, आपने पानी 2 घंटे तक नहीं पिया, आपने अपनी इच्छाएं कंट्रोल में कर ली, ज्ञान की प्राप्ति है। बहुत छोटे लेवल पर है लेकिन है। तो कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध किस विचारधारा, किस आइडियोलॉजी को फैलाना चाहते थे, तो वो यही बताना चाहते थे कि दुख हर किसी के पास है, कारण भी होता है, दूर भी किया जा सकता है, और उसके लिए कुछ नियम है। नियम अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान। बहुत बार अब कंफ्यूजन क्या होता है, वैसे अभी इसको नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट्स मत बनाना, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग क्या है इनको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, अभी सिर्फ एक चर्चा सम्यक ज्ञान पर कर लेते हैं कि क्या एक गलत चीज हम पढ़ते हैं। सम्यक ज्ञान कहने का मतलब समान ज्ञान, मैंने यही सुना कई लोगों के मुंह से। सम्यक ज्ञान क्या होता है, तो एक समान ज्ञान सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब है स्पष्ट ज्ञान, उचित ज्ञान, संतुलित ज्ञान, ये है सम्यक ज्ञान। यानी कि अगर आपको किसी चीज का स्पष्ट ज्ञान है, आपको पता है शराब सेहत के लिए हानिकारक है, तो उसका सेवन मत करो, वो हानिकारक ही है। अगर ये जिस दिन आपको पता चल गया ना, तो आपके पास सम्यक ज्ञान आ गया, आपने अपनी इच्छाएं खत्म कर दी, आपका दुख खत्म हो गया। पता होते हुए भी उस चीज को करना, वो सम्यक ज्ञान नहीं है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के अनुसार। तो बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन किया गया। तो बौद्ध धर्म इतना विश्वव्यापी क्यों बन पाया? हर एक आदमी हिंदू धर्म को नहीं अपना पाया, लेकिन बौद्ध धर्म को अपना लिया। हिंदू धर्म को न अपनाने के पीछे एक ही कारण है, कर्मकांड या अंधविश्वास। लेकिन अगर बुद्धिज्म को किसी ने अपनाया तो वो दुखों की वजह से अपनाया, कि दुख हर किसी के पास है, कारण भी है, निवारण भी है। और निवारण क्या है? हमारा अष्टांगिक मार्ग है। वो अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं ये आगे समझेंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से अभी तक की इतनी कहानी समझ आई होगी, तो इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज और कह कर गए हैं, गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी को समझ ही रहे हैं तो थोड़ा और समझ लेते हैं। एक होता है तृष्णा, ठीक है। तृष्णा ही क्या है? इच्छा। तृष्णा ही क्या है? इच्छा। कहने का मतलब है गौतम बुद्ध के अनुसार कि आत्मा, ये बहुत अच्छी बात क्या कर गए कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। कहते हो ना पुनर्जन्म होता, हम तो दोबारा आएंगे, है ना, कई लोग बोलते हैं। तो आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, इच्छाओं का पुनर्जन्म होता है। दिमाग से, ध्यान से इस बात को सुनना। गौतम बुद्ध कहते थे अपने सभी उपदेशों में कि हमेशा इंसान की, मनुष्य की इच्छाओं का पुनर्जन्म होता है, तृष्णाओं का पुनर्जन्म होता है, उसकी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। अगर आप दोबारा जन्म ले रहे हो तो आपकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई होंगी पिछले जन्म में। तभी तो मरने से पहले आपने देखा होगा कि आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है ना। कॉन्सेप्ट कहां से आया आखिरी इच्छा वाला? तो ये यहीं से आया, क्योंकि हर धर्म की मान्यता अलग अलग है। गौतम बुद्ध के हिसाब से इच्छाएं ही दुख का कारण है। इच्छाएं अधूरी रह गई तो पुनर्जन्म होगा, क्योंकि आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती, इच्छा पुनर्जन्म लेती है। तभी आपका पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन आप पूरी चीजें भूल चुके होते हैं, है ना, क्योंकि आपके आत्मा तो खत्म हो गई ना, आपकी इच्छा अधूरी। अब आप उस जन्म में अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म के बारे में मेरे हिसाब से अब बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा कि क्या बौद्ध धर्म है, क्या जैन धर्म की आइडियोलॉजी को भी समझेंगे, आजीवक संप्रदाय की आइडियोलॉजी को भी समझेंगे। फिलहाल बौद्ध धर्म के हम पढ़ने वाले हैं, तो बौद्ध धर्म की आइडियोलॉजी को आप सब समझ गए होंगे। तो अब इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये बेस था, बेस से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं बेसिक लेवल पर, लेकिन अब जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां से इस कहानी को शुरुआत करते हैं। एक जगह है, एक चीज सुनी होगी, महाजनपद, है ना, कि भारत प्राचीन समय में महाजनपद, प्रांत नहीं हुआ करते थे, स्टेट नहीं हुआ करता था, कुछ डिस्ट्रिक्ट थे। डिस्ट्रिक्ट को ही आप स्टेट कह सकते हो, बस उनको महाजनपद कहा जाता है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था ना।
और ऐसे कितने महाजनपदों में इंडिया डिवाइडेड था? तो 16 महाजनपदों में इंडिया डिवाइडेड था। जब आगे आप पढ़ोगे तो उसमें से सिर्फ आप एक ही महाजनपद को पढ़ रहे होगे, और वो महाजनपद कौन सा होगा? मगध महाजनपद। लेकिन महाजनपद जिस समय पर शुरू हो रहा है, जहां से महाजनपद का काल शुरू हो रहा है, वहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत भी आपकी हो चुकी है। तो इसी में एक जनपद या महाजनपद हुआ करता था कौशल। महाजनपद का नाम क्या है? कौशल महाजनपद है, जिसकी कैपिटल, राजधानी, देखो महाजनपद से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 16 महाजनपद और उसकी राजधानी पूछता हमेशा, या दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो कौशल एक प्रांत था, एक महाजनपद था। इसकी राजधानी थी अयोध्या। क्या थी इसकी राजधानी? अयोध्या। इसको अवध भी बोलते हो आप, है ना। इस अवध प्रांत में वर्तमान समय का नेपाल भी शामिल था, और उसी नेपाल में एक जगह थी कपिलवस्तु। जगह का नाम क्या है? कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु किस जगह पर थी? तो लुम्बिनी। और लुम्बिनी वर्तमान समय पर कहां पर है? ठीक, तो लुम्बिनी वर्तमान समय पर कहां पर है? तो लुम्बिनी वर्तमान समय पर कहां पर है? नेपाल में। तो कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में किसका जन्म हुआ था? तो किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में, जो किस महाजनपद के अंदर आता था? कौशल महाजनपद के अंदर आता था। जन्म की तारीख क्या है? तारीख कभी स्पष्ट नहीं होती है प्राचीन भारत की। साल हम कुछ अनुमान लगा लेते हैं। 563 ईसा पूर्व या 563 बीसीई में लुम्बिनी, नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म कौशल महाजनपद में हुआ था, और उस समय कौशल महाजनपद नेपाल की इन सीमाओं तक फैला हुआ था, जहां क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो थोड़ा सा अब मैं इसको मिटाता हूं। अब जन्म से आगे की कहानी को शुरू करते हैं, जहां से क्वेश्चन हमारा बनाएगा। ठीक, अब समझते हैं कहानी को। तो अभी आपने देखा कि जन्म कब हुआ इनका? 563 ईसा पूर्व। पहले थोड़ी चीजों को लिख देते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे एक एक करके। तो चीजों को लिखने में थोड़ा सहयोग करेंगे, तब तक आप लोग भी नोट बनाते रहो। ठीक, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक, और इनकी माता का नाम था महामाया। अभी समझेंगे सारी कहानी। ठीक, इनके मौसी का नाम था, ठीक, मौसी का नाम क्यों लिख रहे हैं ये भी बताएंगे। ठीक, प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम था, किन की बात कर रहा हूं? गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, और क्या लिख सकते हैं? इनके पत्नी का नाम था यशोधरा। पुत्र का नाम था राहुल। और इनके सारथी भी हुआ करता था, सारथी का नाम था चन्ना। और इनके जो घोड़े थे, जो सारथी जिन घोड़ों को चलाता था, उनका नाम था कंथक। अब समझते हैं कहानी को, इस पूरी कहानी को, कि यहां से क्या क्या चीजें बनती हैं। और एक आदमी अभी और आएगा, कालदेव। ठीक, अब कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, जिन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। पहली बात फिर से सुन लेना कि गौतम बुद्ध को अपनाया क्यों गया? क्योंकि गौतम बुद्ध विचारधारा किसकी रखते थे? कि दुख को कैसे दूर किया जाए। इनने कभी धर्म बनाने की कोशिश नहीं की। सिर्फ ये, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हर जगह जाकर अपने विचारों को फैलाते रहे कि दुख है तो ऐसा कीजिए, आप इस मार्ग पर चलो, आपको सफलता मिलेगी, आप इस मार्ग पर चलो। अब जब उनकी डेथ हुई तो लोग उनकी बातों को, जो उनके शिष्य थे, उनने उन बातों को गौतम बुद्ध की लिखना शुरू कर दिया। और लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया तो कुछ फॉलोअर बने, कुछ और बने, और फिर वो गौतम बुद्ध से अपने आप को जोड़ने लग गए। और तब जाके बौद्ध धर्म की क्या बनी? नींव रख दी, या बौद्ध धर्म बना। गौतम बुद्ध का कहीं से कहीं तक कोई आइडियोलॉजी नहीं थी धर्म बनाने की। वो सिर्फ अपनी बातों को लोगों तक बताते थे। और जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद लोग उनसे जुड़ना शुरू हुए, और उन्होंने खुद से अपने आप को बौद्ध का अनुयायी माना, और इस तरीके से बौद्ध धर्म बना।
तो बौद्ध धर्म कैसे बना इसको मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो बौद्ध धर्म को बनाने वाले गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ठीक, पिता शुद्धोधन थे, पिता का नाम शुद्धोधन, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। अगर महावीर स्वामी, देखो चीज ध्यान से पढ़नी है क्योंकि जब आप जैन धर्म पढ़ोगे तो बौद्ध धर्म कंफ्यूज करेगा, क्योंकि वहां महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ होगा और यहां गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि पिता का नाम शुद्धोधन। क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि शुद्धोधन कौन से वंश के राजा थे? इस शाक्य वंश के एक क्षत्रिय थे। कहने का मतलब है गौतम बुद्ध को पैसे की कमी शुरू से नहीं रही, एक राजा के घर में जन्मे थे। ये शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ थे गौतम बुद्ध। तो ऐसा क्या हुआ कि इन्हें सन्यासी बनना पड़ा, इसको भी समझते हैं। फिलहाल जब 563 ईसा पूर्व में शाक्य वंश में राजा रहे शुद्धोधन के यहाँ जन्म होता है सिद्धार्थ का। मैं सिद्धार्थ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी गौतम बुद्ध नहीं बने, अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है इन्हें, इसलिए बचपन में चल रहे हैं तो बचपन का नाम ही लेकर चलेंगे। और इनकी माता का नाम था महामाया, जो कौन से वंश की थी? ये कौल्य वंश की थी। ये क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि गौतम बुद्ध की जो माता थी वो कौन से वंश से बिलोंग करती थी? कौल्य वंश से। पिता कौन से वंश के हो गए? शाक्य वंश से। ठीक, और जो महामाया जो इनकी माता थी, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, 7 दिन बीते और इनकी माता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसीलिए इनकी माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण था वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इन पर क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी, या गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्य कौन थी? तो उनकी खुद की मौसी प्रजापति गौतमी थी। क्योंकि गौतम बुद्ध जब अपने विचारों को बढ़ा रहे थे तो अपनी विचारधारा में वो महिलाओं को शामिल नहीं करते थे, लेकिन अपने ज्ञान की प्राप्ति के 8वें साल बाद उन्होंने महिलाओं को शामिल करना शुरू किया। और एक स्टेटमेंट उनका कोट किया जाता है कि उन्होंने कहा कि इससे पहले तक ये 1000 वर्षों तक जीवित था, लेकिन महिलाओं के जुड़ने से 500 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यानी कि वो महिलाओं को तो ना अपने धर्म से नहीं कनेक्ट करते थे। अब उसका रीजन क्या था वो तो वही जान सकते हैं। फिलहाल तो उनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी वो जो है उन्होंने उनका पालन पोषण किया उनकी माता की मृत्यु के बाद में उनकी शादी कर दी गई। तो उनकी पत्नी यशोधरा थी, पुत्र था राहुल। एक बाद में पूरा परिवार छोड़कर ये सन्यासी बन जाते हैं। उसके पीछे रीजन है अच्छा, एक सारथी था जो शुरुआती कहते हैं ना, एक शुरुआती ज्ञान, वैसे गुरु तो 2 हुए हैं गौतम बुद्ध के, लेकिन शुरुआती ज्ञान गौतम बुद्ध को किसने दिया था? तो उनके सारथी चन्ना ने शुरुआती ज्ञान दिया था। क्या ज्ञान दिया था और क्या था? उनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक उनका प्रिय घोड़ा था। और उनके घोड़ों को, उनको कह लो कि उनको पूरा उनका राज्य घुमाने का दायित्व किसके पास था? चन्ना के पास था, जो सारथी था, जो सब कुछ गौतम बुद्ध को घुमाता था, उनके राज्य में सिखाता था कुछ चीजें। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उनके राज दरबार में एक ऋषि हुआ करते थे। ऋषि का नाम है कालदेव। ऋषि का नाम क्या है? कालदेव। अब कालदेव इतना इंपॉर्टेंट आदमी क्यों है? क्योंकि जब शुद्धोधन के यहाँ सिद्धार्थ का जन्म होता है तो शुद्धोधन कालदेव के पास सिद्धार्थ को लेकर जाते हैं। और कालदेव के बारे में बोला जाता है कि भविष्यवाणी करता था ये उस समय पर। तो कालदेव ने क्या भविष्यवाणी की? कालदेव ने कहा कि ये सिद्धार्थ या तो बड़ा होकर एक महान राजा बनेगा या बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा। चीजों को दोबारा सुनना, कालदेव ने एक भविष्यवाणी कर दी थी बचपन में ही कि ये बालक यानी सिद्धार्थ या तो बड़ा होकर एक सन्यासी बनेगा या बड़ा होकर एक महान राजा बनेगा। अब महान राजा बनने तक की बात तो ठीक थी क्योंकि ये भी तो शाक्य वंश के क्षत्रिय हैं, लेकिन शुद्धोधन को सन्यासी बनना पसंद नहीं था। इसीलिए बचपन से ही सिद्धार्थ को भोग विलासी में ही उनका जीवन बिताया गया। यानी उनको किसी भी तरीके के दुख का अनुभव नहीं होने दिया। फिर से वर्ड रिपीट हो गया, दुख। ये दुख है ना, ये दुख काहे खत्म नहीं होता, एक मीम भी है ऐसा। तो कहने का मतलब है कि
दुख ना हो गौतम बुद्ध को, क्योंकि दुख होगा तो फिर उनका ध्यान भटकेगा, हो सकता है भविष्यवाणी सही करने चलने सन्यासी बन जाए। इसलिए बचपन से ही भोग विलास में जीवन बिताया था सिद्धार्थ ने, किसी भी तरीके का दुख नहीं होने दिया। लेकिन परिस्थितियां विपरीत थी, सिद्धार्थ बचपन से ही उस भोग विलास से दूर रहना चाहते थे, है ना। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते। तो वही सब चीजें थी कि इतना सब कुछ शुद्धोधन ने उनके लिए किया, लेकिन अंततः लास्ट में वो क्या बन गए, सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के पीछे एक कहानी भी चलती है। कहानी क्या चलती है कि एक बार सिद्धार्थ और उनका सारथी चन्ना, है ना, सिद्धार्थ और सारथी चन्ना अपने राज्य भ्रमण के लिए निकले हुए थे। तो राज्य भ्रमण के दौरान बोला जाता है कि सिद्धार्थ को 4 चीजें दिखाई दी, एक के बाद एक, या जैसी भी थी वो, लेकिन उन 4 चीजों ने सिद्धार्थ के दिमाग को विचलित कर दिया। वो 4 चीजें क्या थी? उन 4 चीजों में पहली चीज थी एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, और चौथा था एक सन्यासी। दोबारा समझना कि जब बचपन की ही मैं कहानी पर आता हूं कि जब सिद्धार्थ अपने बाल्यकाल में, या कह लो कि थोड़ा मैच्योरिटी लेवल आ चुका था, तो चन्ना के साथ अपने राज्य भ्रमण पर निकला था, ठीक। तो वहां पर 4 चीजें उनको विचलित कर गई। पहली चीज क्या थी कि एक वृद्ध व्यक्ति उन्हें देखने को मिलता है। वृद्ध व्यक्ति जब सामने से जाते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति आता है, बिल्कुल कमर झुकी हुई, एक लाठी के सहारे चल रहा है, ठीक, और बिल्कुल अपनी जिंदगी से नाखुश है। फिर से एक शब्द रिपीट हो गया, दुख, यानी उसकी जिंदगी में क्या है, एक दुख का भाव उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज में और दुखी है। आगे बढ़े तो एक चारपाई पर एक बीमारी व्यक्ति लेटा हुआ था, शरीर पूरी तरीके से सूख चुका था, हो सकता है कोई गंभीर बीमारी उस समय पर लग गई हो। तो इससे भी उनका एक मन विचलित होता है कि एक नौजवान होने के बाद एक बीमारी के कारण इसमें दुख का जो भाव स्पष्ट होता है, ये भी उनको थोड़ा विचलित कर गया। थोड़ा आगे और बढ़े तो एक मृत व्यक्ति, एक अर्थी आते हुए दिखाई दी, जिसमें उसके आगे पीछे लोग रो रहे हैं। चन्ना से पूछा कि ये क्या है सब, तो बोला कि ये परिवार का सदस्य है, काफी मेलजोल रहता होगा, अब दुनिया में नहीं रहा तो अब ये सब चीजें चल रही हैं। और आगे बढ़े तो चौथा आदमी मिला, सन्यासी। सन्यासी मिला तो हंसता खेलता हुआ, है ना, जिंदगी में कोई दुख नहीं। वो देखकर वो थोड़ा सा विचलित होते हैं, चन्ना से पूछते हैं कि ये सब क्या है। चाहे 3 लोग में एक बूढ़ा आदमी मिला तो वो दुखी है, एक बीमार आदमी दुखी है, एक मृत हो गया उसके परिवार वाले दुखी हैं, लेकिन एक सन्यासी या हंस रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो चन्ना समझाता है कि सन्यासी कहने का मतलब है अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर, मोह माया छोड़कर अब वैरागी जीवन की तरफ वो बढ़ चुका है। ना उसके आगे कुछ है, ना उसके पीछे कुछ है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। और एक सन्यासी उसी को कहते हैं जो इन सब गुणों को रखता है। तो वहां से गौतम बुद्ध का जो ध्यान है वो विचलित हुआ और वो भोग विलास छोड़कर उन्होंने मन बना लिया था कि मैं एक सन्यासी बनूंगा। सन्यासी बनूंगा यानी कालदेव की भविष्यवाणी सच होने जा रही है। कालदेव ने कहा था कि या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी बनेगा, लेकिन सन्यासी बनने से पहले इनका विवाह करा दिया जाता है, क्योंकि शुद्धोधन भोग विलास नहीं रखना चाहता है, वो नहीं चाहता किसी भी तरीके से सन्यास की तरफ बढ़े। तो आप देखोगे कि 29 साल की उम्र में महात्मा गौतम बुद्ध अपने घर परिवार को बिना बताए छोड़ आते हैं और एक सन्यासी बन जाते हैं। अब सन्यासी बनने के बाद कैसे जीवन चलता है, क्या उनके गुरु थे, कहां शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, धर्म को आगे कैसे बढ़ाया, इस कहानी को अभी यहीं पर रोकते हैं। इसकी आगे की कहानी जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।